बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 3 स्टूडेंट्स में डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ, और आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 24 है ऑफ चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन का, और इसका लास्ट आखिरी टॉपिक है हमारे पास द एम्पिरिकल रिलेशन। तो आज हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एवरेजेस जो हमने डिस्कस की थी उसके दरमियान में रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करेंगे, मीन, मीडियन एंड मॉड। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपना फीडबैक जरूर दें। लेट्स स्टार्ट द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के कंटेंट्स में फर्स्ट पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, और सेकंड पॉइंट में मैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस को ब्रीफली डिस्कस करूंगा और इसके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि मीन, मीडियन एंड मॉड के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होगा इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में। देन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा और उनके दरमियान में रिलेशनशिप और इसका रिलेशनशिप डिस्कस करूंगा। फोर्थ पॉइंट जो होगा नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर जो है वो रिलेशनशिप को डिस्कस किया जाएगा, और देन फिर हम एक्सरसाइज का एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे और वहां पे अपना एम्पिरिकल रिलेशन का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये है मेरे आज के लेक्चर के पॉइंट्स जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पॉइंट आई विल डिस्कस टू यू द एम्पिरिकल रिलेशन, the empirical relation between the mean, median, and mode. For unimodal frequency curves which are moderately skewed as symmetrical, we have the following empirical relations. Mean minus mode equal to 3 times of mean minus median. Left side पे students mean minus mode का difference है और right side पे mean का difference है median से, और multiply by 3 times of difference of mean minus median. अगर ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होगी तो ये आपके पास एक रिलेशनशिप बिटवीन होगा मीन, मीडियन एंड मॉड के दरमियान में। और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर आप देखें तो 3 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं ब्रैकेट्स में 3 मीन माइनस 3 मीडियन, और मॉड को आप लोग राइट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, मॉड पॉजिटिव हो जाएगा और मीन जो है बाकी तमाम जो है उसको राइट साइड पे अगर शिफ्ट कर दें तो आपके पास यहाँ पे 3 मीडियन यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास -2 मीन। तो ये आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ये स्टूडेंट्स आप इसकी कोई भी एक जो फॉर्म है इसको आप याद रख सकते हैं, दोनों फॉर्म्स का याद रख लें या फिर आप एक इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है याद रख लें फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो मॉड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, दैट इज माय एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करूंगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उसका रिलेशन। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स रिलेशन इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, मीडियन एंड मॉड ऑल कोइंसाइड, वी हैव द फॉलोइंग रिलेशंस। तो मीन बराबर होगा मीडियन के और मीडियन इक्वल होगा मॉड के। और ये आपके पास समटाइम्स कोई भी आप लोग जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं या कोई भी डेटा सेट आपने डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें आप लोग जब मीन और मीडियन और मॉड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि मीन और मीडियन, मीन, मीडियन और मॉड की वैल्यू जो है वो आपके पास सेम भी अकर कर सकती है, सेम भी हो सकती है। तो उस सिचुएशन के अंदर जो है वो आपके पास वो भी डिस्ट्रीब्यूशन, जो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन आप डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मीन, मीडियन और मॉड इक्वल है, वो आपकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इसका कर्व जो है वो स्टूडेंट्स इस तरह से होगा, द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वली डिस्पर्स ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड। तो ये आपके पास इक्वली डिस्पर्स होगा, मीन, मीडियन, मॉड की वैल्यू बिल्कुल आपके पास मिडल में लाई कर रही होगी, और 50% डाटा जो है वो आपका टू द लेफ्ट ऑफ द मीन, मीडियन और मॉड होगा, और राइट साइड पे भी आपका 50% डाटा लाई कर रहा होगा। तो ये आपके पास शेप होगी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कि दोनों साइड से इक्वली डिस्पर्स होगी। Positively skewed distribution and its relation. In positively skewed distributions, the mean is greater than median and median is greater than mode. We have the following relations. तो जब आपके पास मीन की वैल्यू ग्रेटर होगी मीडियन से और मीडियन बड़ा होगा मॉड से, तो आपके पास वो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो आपकी पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, क्योंकि अब ज़्यादा आपका मोस्ट ऑफ द डेटा जो होता है, मोस्ट ऑफ द डेटा ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लाई कर रहा होगा टू द राइट ऑफ द मॉड वैल्यू। The frequency curve of the positively skewed distribution will be more skewed to the right, तो वो ज़्यादा skew होगी to the right की तरफ। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास मॉड की वैल्यू जो है वो आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है डेटा सेट की, तो उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर है, तो ये मॉड वैल्यू होगी। मीन आपकी अप्रॉक्सीमेटली मिडल वैल्यू को शो कर रहा होता है, और मीडियन जो है वो पोजिशनल एवरेज है, और जो कि आपके पास 50% डाटा जो है वो आपका इस साइड राइट साइड पे होता है और 50% डाटा लेफ्ट साइड पे होता है। तो आपके पास मीन, मीडियन, मॉड की पोजीशंस जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगी ड्यू टू
पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, और आपके पास मीन आपका बिल्कुल राइट साइड पे हो जाएगा और मॉड जो है वो आपका बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और मीडियन जो है बिल्कुल आपका मिडल में फॉल कर रहा होगा। तो इस तरह की सिचुएशंस में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी डेट इज द पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी, जिसमें मीन ग्रेटर होगा मीडियन से और मीडियन बड़ा होगा मॉड से। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड इट्स रिलेशन। तो समटाइम्स आपके पास कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस भी होती हैं जो कि ज़्यादा मोर स्क्यू होती हैं टू द लेफ्ट। तो इन नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस द मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड। वी हैव द फॉलोइंग रिलेशंस। तो आपके पास मीन की वैल्यू जब आपके पास कम होगी, लेस होगी मीडियन से, और मीडियन की वैल्यू लेस होगी मोड से, तो इट इज़ कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो समटाइम्स कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अभी कोई भी डेटा सेट पर अगर काम कर रहे हैं तो आपके पास मीन मीडियन मॉड की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, और मीन की वैल्यू आपकी सबसे स्मॉलेस्ट हो सकती है मीडियन से, और मीडियन की वैल्यू कम हो सकती है मॉड से। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो डाटा होगा वो लेफ्ट जो है वो ज़्यादा फॉल कर रहा होगा, मोर स्क्यू टू द लेफ्ट होगा। द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मोर स्क्यू टू द लेफ्ट। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे मीन की वैल्यू बिल्कुल जो है वो आपके पास डाटा का बिल्कुल एवरेज वैल्यू होती है, वो यहाँ पे फॉल कर रहा होगा, और मॉड आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास बिल्कुल यहाँ पे आपके पास मॉड वैल्यू कंसिस्ट कर रही होगी, और मीडियन ऑलवेज जो है वो आपके पास मिडल में, दोनों के मिडल में फॉल कर रहा होगा। तो ये आपके पास मीडियन की वैल्यू यहाँ पर फॉल करी होगी। तो आपका देख लीजिए आपका डेटा जो है वो टू द मोर स्क्यू टू द लेफ्ट होगा। इस सिचुएशन में आपके पास यहाँ पे ये नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल रिलेशनशिप का क्वेश्चन जो है वो समटाइम्स अपीयर होता है इन शॉर्ट क्वेश्चंस में, और वो एक्सरसाइज का 3.32 क्वेश्चन जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। स्टेटमेंट है आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.32 की, फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन थी और उसका मीन जो है वो कैलकुलेट कर लिया गया था ऑलरेडी। आपके पास गिवन है मीन की वैल्यू 40.5 है, और मीडियन भी उसका कैलकुलेटेड फॉर्म में मौजूद है, मीडियन इक्वल टू 36। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मॉड। वो कह रहे हैं कि मॉड की वैल्यू को कैलकुलेट करें यूजिंग द फॉर्मूला कनेक्टिंग देम। इनके दरमियान में जो भी फॉर्मूला आप कनेक्टिंग देम है उसको यूज़ करते हुए हम, तो हमारे पास एम्पिरिकल रिलेशनशिप जो है वो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे इन तीनों के दरमियान में, मीन मीडियन मॉड के दरमियान में, तो उसी को हम यूज़ करते हुए इसको मॉड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो वी हैव द फॉलोइंग एम्पिरिकल रिलेशंस, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आप स्टूडेंट्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, इसको आप याद रख सकते हैं, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मीडियन की वैल्यू जो है वो 36 आप पुट कर दें, और मीन की जगह पे 40.5 की वैल्यू यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, और देन फिर आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर इज 27। तो ये आपके पास एक मॉड की वैल्यू जो है वो मैंने फाइंड कर लिया है यहाँ पे 27 यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशंस। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन जो है वो सेट हो सकता है स्टूडेंट्स। तो आपने इसको प्रिपेयर करना है एम्पिरिकल रिलेशनशिप को, इसको याद रखना है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ डिस्कस किया आज के इस लेक्चर में एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड को, और साथ में मैंने एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया। तो ये चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक था, चैप्टर नंबर 3 डेट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ लोकेशन का। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।